हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनिमे टीवी इंडिया चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे स्पाई फैमिली सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम यूरी को देखते हैं जो कि एक इलीगल डील को मॉनिटर कर रहा होता है। यूरी और उसके कैप्टन इसमें शामिल एक भी व्यक्ति को भागने नहीं देते और सभी को सफलतापूर्वक पकड़ लेते हैं। कुछ समय बाद यूरी को एक नया असाइनमेंट मिलता है जिसमें उसे फ्रैंकलिन पार्किन नाम के एक व्यक्ति को इन्वेस्टिगेट करना है जो एक फॉर्मर न्यूज़पेपर रिपोर्टर है और अब वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ झूठे और बदनाम करने वाले आर्टिकल्स लिख रहा है जो ऑस्ट्रेलिया में पब्लिश किए जा रहे हैं। ज्यादा काम करने के बावजूद भी यूरी इस असाइनमेंट को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। यूरी फ्रैंकलिन पर नजर रखता है। वो उसके जागने से लेकर सोने तक की सभी गतिविधियों के साथ ही साथ ट्रेन में उसके साथ कितने लोग हैं और वो अपने काम के दौरान किस किस से बातें करता है। यूरी सभी बातचीत को ध्यान से रिकॉर्ड करता है जिससे लेफ्टिनेंट इस जानकारी से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन वो यूरी को किसी और को ये काम संभालने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि यूरी लगातार 2 रातों से इस पर काम कर रहा है। जैसे ही लेफ्टिनेंट रिपोर्ट पढ़ते हैं तभी यूरी कुछ शब्दों को सुन हिलता है जो सुनने में यॉर जैसे लगते हैं, इसलिए लेफ्टिनेंट यूरी को आराम करने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी यूरी अपने हेडफोन में कुछ आवाजें सुनता है। सीन चेंज होता है और हमें फ्रैंकलिन को दिखाया जाता है। फ्रैंकलिन के अपार्टमेंट में उसकी लैंडलेडी अपना पिछला किराया लेने के लिए जोर जोर से उसका दरवाजा खटखटा रही होती है। फ्रैंकलिन दरवाजा खोलता है और उसे कुछ और दिन देने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वो परसों तक सारा पैसा देने का वादा करता है और मकान मालकिन के जाने के बाद वो अपने पिता को ये बताकर जाने की तैयारी करता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। यूरी और लेफ्टिनेंट फ्रैंकलिन का पीछा करते हैं। फ्रैंकलिन अपने आर्टिकल्स के लिए कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। वो अपनी जैकेट के नीचे छिपाए कैमरे से सावधानी से तस्वीरें लेता है। इतने में कुछ बच्चे बॉन्डमैन के टॉय गन के साथ खेलते हुए इसके पास से गुजरते हैं। फ्रैंकलिन उनके पास जाता है और टॉय गन को छीनकर उसे पास के कूड़ेदान में फेंक देता है। वहीं बच्चे खिलौना ढूंढने के लिए तुरंत कूड़ेदान में घुस जाते हैं और फ्रैंकलिन उन्हें लाचार और भूखे गरीब बच्चों के रूप में दिखाने के लिए तस्वीरें लेने लगता है। बच्चे उसे पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी देते हैं तो फ्रैंकलिन उन्हें डराने लगता है जिससे तक यूरी को गुस्सा आ जाता है। फ्रैंकलिन नया आर्टिकल लिखने के लिए अपने घर लौटता है। तभी फ्रैंकलिन के पिता उसकी गतिविधियों को लेकर चिंतित होते हैं। वो पूछते हैं कि कहीं वो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन फ्रैंकलिन कहता है कि वो देश को अपने परिवार के रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाना चाहता है। वो कहता है अगर उनके पास अधिक पैसा होता तो आज उसकी माँ जिंदा होती। यूरी ये सुनता है और सोचता है कि क्या फ्रैंकलिन अपने परिवार के लिए ये सब कर रहा है। यूरी को पता चलता है कि फ्रैंकलिन अपने मैन्यूस्क्रिप्ट को पोस्ट ऑफिस के जरिए भेज रहा है। यूरी उसका पीछा करता है। वो देखता है कि फ्रैंकलिन अपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स को भेजने में झिझक रहा है, फिर भी वो इसे मेल कर देता है। 4 दिन बाद यूरी और 2 स्टेट सिक्योरिटी एजेंट फ्रैंकलिन को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर के बाहर पहुंचते हैं। वहीं फ्रैंकलिन अपने काम पर जाने के लिए तैयार होता है और जैसे ही निकलने वाला होता है तो वो उन्हें बाहर देख हैरान हो जाता है और अपनी सिचुएशन को स्वीकार करता है। वो ऑफिसर से मिलने के लिए बाहर जाता है। फ्रैंकलिन उनके बाहर इंतजार करने के लिए उन्हें अप्रिशिएट करता है। वहीं यूरी उसे बताता है कि वो नहीं चाहता था कि फ्रैंकलिन के पिता उसे गिरफ्तार होते देखे। जैसे ही फ्रैंकलिन को ले जाया जाता है वहीं यूरी कहता है कि वो उसके पिता के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेगा। फ्रैंकलिन ये सुनकर यूरी को थैंक्स कहता है। सीन चेंज होता है और हमें यूरी को दिखाया जाता है। यूरी का बॉस उसकी पीठ थपथपाते हुए कहता है कि उसे उस पर गर्व है। साथ ही वो यूरी को डिनर पर ले जाने का वादा करता है। इसके बाद यूरी फॉर्जस के घर जाता है जहाँ उसे लॉयड, योर और आनिया मिलते हैं। योर पूछती है क्या कुछ हुआ है, जिस पर यूरी कहता है कि वो बस अपनी बहन का चेहरा देखना चाहता था। आनिया यूरी के मन को पढ़ लेती है और उसे थपथपाती है। इतने में योर भी यूरी के सर पर थपथपाती है और उसकी प्रशंसा करते हुए सभी के लिए चाय बनाने का फैसला करती है जिससे यूरी बहुत ही खुश हो जाता है। आने के फेवरेट शो स्पाई वॉर के न्यू एपिसोड में बॉन्डमैन अपने साथी एजेंट एम के साथ एक मिशन पर होता है जहां उनके भागने के दौरान एजेंट एम बॉन्डमैन के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है। बाद में बॉन्डमैन और एम का सामना एक एनिमी स्पाई से होता है जो उसे जान से मारने की धमकी देती है। वही बॉन्डमैन 2 देशों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करके उस स्पाई को अपने साथ रहने की अनुमति देकर इसका समाधान करता है। वो एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बेटी से लेकर एक टेररिस्ट की लवर, एक इविल ऑर्गेनाइजेशन की हेड और यहाँ तक कि उसकी मकान मालकिन तक बॉन्डमैन अधिक से अधिक लव इंटरेस्ट को अपने साथ जोड़ता जाता है और अंत में सभी लड़कियां गुस्सा हो जाती हैं और बॉन्डमैन से उनमें से किसी एक को चुनने की मांग करने लगती हैं। लेकिन बॉन्डमैन इनकार कर देता है। एज ए रिजल्ट सभी लड़कियां मिलकर उसे बेरहमी से पीटते हैं और उसे छोड़ देती हैं। वो कहता है खतरों से खेलना ही एक जासूस का काम होता है। आनिया इस एपिसोड को देखकर कहती है कि ये उन लवी डवी शो में से एक है जिसके बारे में बेकी बात करती रहती है। वो कहती है कि वो भी अब बेकी से इस बारे में बात कर पाएगी। डिपार्टमेंटल
जनरल स्टोर के छत पर आनिया सवारी के लिए बड़े बड़े इलेक्ट्रिक एनिमल्स को देखती है और लॉयड से कहती है कि वो उनकी सवारी करना चाहती है। वहीं लॉयड अपने एंडलेस थॉट्स में सोचता है कि ये वर्थलेस है, लेकिन जब आनिया रोने लगती है तो लॉयड उसे एनिमल की सवारी करने देता है। आनिया कहती है कि वो फिर से सवारी करना चाहती है, जिसे सुन लॉयड सोचता है कि वो बच्चों को कभी नहीं समझ पाएगा। बाद में आनिया टीवी पर लोगों को समुद्र के किनारे खेलते देखती है और कहती है कि वो भी वहाँ जाना चाहती है, लेकिन लॉयड उसे एक पूल में ले जाता है। आनिया शुरू में मौज मस्ती कर रही होती है, तभी वो पूल में दूसरे बच्चों के विचारों को सुनती है, जहाँ बच्चे पूल में पेशाब करने के बारे में सोच रहे होते हैं। आनिया ये सुनकर हैरान और निराश हो जाती है। वो कहती है कि वो फिर कभी भी पूल में नहीं जाएगी। ये सुनकर लॉयड एक बार फिर कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि मैं बच्चे को कभी नहीं समझ पाऊंगा। सेसिल हॉल के डॉर्मेट्री में इवन और एमियल मॉर्निंग रोल के लिए उठते हैं। पिछली बार को याद करते हुए वे डेमियन को भी जगाने जाते हैं, लेकिन डेमियन पहले से ही जाग चुका होता है। वो बताते हैं कि वो 1 घंटे पहले ही पढ़ाई करने के लिए उठ गया था। ये सुनकर उसके दोस्त इम्प्रेस हो जाते हैं। वहीं फॉर्टिस के घर में लॉयड आनिया को जगाने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो बस मिस ना कर दे। उसे फिक्र है कि कहीं देर से स्कूल पहुंचने के लिए आनिया को टोनी ट्रस बोल्ट न मिल जाए। यह एपिसोड बहुत ही पार्ट्स में बटा हुआ था, इसलिए इसे एक्सप्लेन करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन इसे बिना एक्सप्लेन किए सीरीज कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए सोचा कि इसको भी एक्सप्लेन कर ही दूं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करिएगा, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।